एक समय की बात है। एक सिपाही चंद महीनों की छुट्टियों पर अपने घर आ रहा था। जब वह अपने गांव की ओर जाने के लिए गाड़ी से उतरा, तो एक और मुसाफिर उसके साथ हो लिया, जिसे उसी दिशा में किसी दूसरे गांव जाना था। सिपाही को खुशी हुई कि चलो, कोई साथी मिल गया जिससे बातें करते हुए सफर आसानी से कट जाएगा और थकान भी महसूस नहीं होगी। मगर हैरानी की बात यह थी कि दोनों काफी दूर तक साथ चलते रहे, लेकिन जैसे उन्होंने आपस में बातचीत न करने की कसम खा रखी हो। साथी की इस खामोशी से परेशान होकर सिपाही ने कहा, भले आदमी, हम इतनी दूर से साथ चल रहे हैं, मगर बड़ी अजीब बात है कि तुमने कोई बात ही नहीं की। कुछ तो बोलो ताकि सफर आसान लगे। इस पर दूसरा मुसाफिर बोला, सुनो मियाँ, मैं यूं ही बात नहीं करता। मैं हर बात का 100 रुपये लेता हूं। सिपाही पहले ही चुप्पी से उकता चुका था। उसने तुरंत जेब से 100 रुपये निकाले और मुसाफिर की हथेली पर रखते हुए कहा, लो, 100 रुपये ही सही, मगर खुदा के वास्ते कोई बात तो करो। मुसाफिर ने पैसे जेब में रखे और बोला, सुनो मियाँ, जो बात बाहर देखो वो घर जाकर मत बताओ। और इतना कहकर वह फिर चुप हो गया। सिपाही को लगा कि अब मुसाफिर कुछ और कहेगा, मगर वह फिर से पूरी तरह खामोश हो गया। कुछ देर और बीतने के बाद सिपाही फिर बेचैन हो गया और बोला, भले आदमी, तुमने 100 रुपये लिए और बस एक ही बात कहकर फिर से खामोश हो गए। भला ऐसे भी कोई सफर काटता है? खुदा के लिए कुछ तो बात करो। मुसाफिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं यूं ही बात नहीं करता। मैं एक बात का 100 रुपये लेता हूं। सिपाही पहले ही खामोशी से तंग आ चुका था। वह जोश में आया और जेब से 100 रुपये निकालकर मुसाफिर के हाथ पर रखते हुए बोला, लो, ये 100 रुपये और रखो। मुसाफिर ने वह रुपये जेब में रखे और कहा, सुनो मियाँ, किसी बात पर शर्त मत लगाओ। इतना कहकर वह फिर से चुप हो गया। सिपाही को उम्मीद थी कि अब शायद वह कुछ कहेगा, मगर वह दोबारा खामोश हो गया। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि सिपाही को फिर उकताहट होने लगी। उसने झुंझलाकर कहा, भले आदमी, तुमने 100 रुपये और ले लिए, लेकिन फिर से बस एक बात कहकर खामोश हो गए। भला यह भी कोई तरीका है बातचीत का? ऐसे कैसे सफर कटेगा? कोई और बात करो, खुदा के लिए। मुसाफिर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं एक बात करने का 100 रुपये लेता हूं। सिपाही ने गुस्से और झल्लाहट में आकर जेब से एक 100 रुपये और निकाले और उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, लो, यह 100 रुपये और लो, मगर अब तो कुछ बात करो। मुसाफिर ने फिर रुपये जेब में रखे और बोला, सुनो मियाँ, जो वादा करो उसे पूरा करो। और इतना कहकर वह फिर खामोश हो गया। अब तक सिपाही के मन में यह ख्याल आने लगा था कि यह आदमी मुझसे 300 रुपये ले चुका है, अब तो शायद लंबी बातचीत करेगा। लेकिन वह फिर भी खामोश ही रहा। करीब था कि सिपाही फिर कुछ कहने की कोशिश करता कि तभी वह जगह आ गई जहां से दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते थे। उस मुकाम पर पहुंचकर मुसाफिर ने रुकते हुए कहा, लो मियाँ, यहां से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। तुम अपने गांव को जाओ और मैं अपने गांव की राह लेता हूं। मगर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगा। तुमने एक नहीं, पूरे 300 रुपये खर्च करके मुझसे 3 बातें खरीदी हैं। इन पर अगर अमल करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। फिर मुसाफिर ने एक पल ठहर कर आगे कहा, और हां, क्योंकि तुमने मेरे साथ इतना दूर तक सफर किया है, इसलिए मुझ पर तुम्हारा एक और हक बनता है। अगर कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो बगैर किसी झिझक के मेरे पास चले आना। लोग मुझे आखिल मियाँ कहते हैं, और इस जगह से 4 कोस चलकर जो पहला गांव आता है वही मेरा गांव है। वहां पहुंचकर तुम जिस किसी से मेरा पता पूछोगे वह तुम्हें बता देगा। लो, अब खुदा हाफिज। इतना कहकर आखिल मियाँ ने अपना रास्ता ले लिया। थोड़ी ही दूर चला होगा कि उसे एक गड्ढे में एक तरबूज की बेल दिखाई दी, जिसमें एक बड़ा सा तरबूज लगा हुआ था। यह देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि वह जानता था कि यह तरबूज का मौसम नहीं है। वह खुदा की इस अजीब कुदरत पर सोचता और चौंकता हुआ आगे बढ़ गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी पराठे और अंडों का सालन तैयार किया। सिपाही को बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। उसने बड़े बड़े निवाले लेकर पेट भरकर खाना खाया। पेट पर हाथ फेरते हुए एक लंबी डकार ली और फिर सोचते हुए बोला, कुदरत के खेल भी कैसे अजीब हैं। बीवी ने चौंकते हुए पूछा, ऐसी कौन सी चीज देख ली तुमने? सिपाही ने जवाब दिया, रास्ते में रास्ते से थोड़ा हटकर एक गड्ढे में तरबूज की बेल देखी और उस पर एक बड़ा सा तरबूज भी लगा हुआ था। बीवी ने भी आश्चर्य से कहा, मगर ये तो तरबूज का मौसम ही नहीं है। सिपाही सिर हिलाते हुए बोला,
बस यही बात तो हैरान करने वाली है। सिपाही ने जोर देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मगर बीवी ने शक जताते हुए कहा, तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा। इतने में बाहर से आवाज आई, अरे भाई, हम भी तो सुने, आखिर देखा क्या है तुमने? यह सुनकर सिपाही और उसकी बीवी दोनों चौंक गए और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर सिपाही का पुराना दोस्त नाजिर खड़ा था। सिपाही खुशी से आगे बढ़ा और उसे बगलगीर होकर अंदर ले आया। बैठते ही नाजिर बोला, अब तो बहुत दिनों के बाद आए हो दोस्त। सिपाही मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, छुट्टी ही नहीं मिल रही थी, अब की बार मिली तो सीधा घर चला आया। बीवी हंसते हुए बोली, और आते ही इन्होंने एक ऐसी बात बताई है जिस पर मुझे यकीन नहीं आता। कह रहे हैं कि रास्ते में एक तरबूज की बेल देखी जिसमें इतना बड़ा तरबूज लगा था। सिपाही जिद के साथ बोला, हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नाजिर ने हैरानी से कहा, मगर यह तो तरबूज का मौसम ही नहीं है। सिपाही ने फिर दोहराया, मौसम नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, एक गड्ढे में एक बेल थी और उस पर तरबूज लगा हुआ था। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं, ज्यादा दूर नहीं है। नाजिर हंसते हुए बोला, तुम सिपाही लोगों को झूठी सच्ची कहानियां गढ़ने की आदत होती है। मैं तो शर्त लगाकर कह सकता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर सिपाही ने तपाक से कहा, और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि मैं सच कह रहा हूं। सिपाही की बीवी बीच में बोल पड़ी, इस बात का फैसला तो हो ही जाएगा, तुम दोनों जाकर देख आओ, झूठ सच अपने आप सामने आ जाएगा। मगर मुझे पहले से यकीन है कि तुम झूठे हो। नाजिर हंसते हुए बोला, मैं सच्चा हूं। सिपाही ने कहा, रही शर्त तो वो भी मंजूर है। नाजिर ने उठते हुए कहा, ठीक है, अब तो रात हो गई है, मैं सुबह सवेरे ही आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे उस जगह ले चलना। अगर वहां तरबूज निकला तो तुम जीते और मैं हारा, अगर वहां तरबूज नहीं हुआ तो मैं जीता और तुम हारे। नाजिर ने कहा, और शर्त यह रहेगी कि जो जीतेगा उसे यह हक होगा कि वह हारने वाले के घर की किसी भी चीज को हाथ लगाए तो वह उसकी हो जाएगी। मंजूर है, मंजूर है, सिपाही ने उत्साह से जवाब दिया। नाजिर उठ खड़ा हुआ और बोला, लो, अब मैं चलता हूं, सुबह सवेरे आऊंगा और फिर हम उस जगह चल पड़ेंगे। अगले दिन सुबह होते ही नाजिर सिपाही के घर पहुंच गया और दोनों उस गड्ढे की ओर रवाना हो गए जहां सिपाही ने तरबूज की बेल और उस पर लगा बड़ा सा तरबूज देखा था। लगभग 1 कोस का फासला तय करके वे उस जगह पहुंचे। सिपाही पूरे आत्मविश्वास के साथ नाजिर को लेकर गड्ढे में उतरा, लेकिन एक नजर डालते ही उसके होश उड़ गए। वहां न तो तरबूज था, न ही बेल का कोई नामो निशान। भाई, कहां है तुम्हारा तरबूज? नाजिर ने तंज भरे लहजे में पूछा। कल तो यहीं था। सिपाही घबरा गया, मैंने अपनी आंखों से देखा था। नाजिर हंसते हुए बोला, मुझे तो पहले ही यकीन था कि तुम झूठ बोल रहे हो, और अब भी है। सिपाही बुझे स्वर में कहने लगा, मैं सच कहता हूं, शायद कोई जानवर पूरी बेल ही खा गया होगा। अब जो जी में आए तुम कहो। नाजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चलो घर वापस, और याद रखो, मैं तुम्हारे घर की जिस चीज को हाथ लगाऊंगा वो मेरी हो जाएगी। सिपाही ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए चुपचाप घर की ओर लौट पड़ा। उसे क्या पता था कि नाजिर ने बड़ी चालाकी से पहले ही चाल चल दी थी। सिपाही के घर से लौटने के बाद उसी रात नाजिर चुपके से उस गड्ढे तक पहुंच गया था और तरबूज की पूरी बेल को जड़ समेत उखाड़कर कहीं दूर फेंक आया था। इस तरह उसने शर्त जीतने का पक्का इंतजाम कर लिया था, एक ऐसी चाल जिसका अंदाजा सिपाही को सपने में भी नहीं था। सिपाही अब पछतावे की हालत में था। शर्त तो वह लगा ही चुका था और अब हार भी चुका था। उसके मन में डर समाया हुआ था कि नाजिर उसके घर की किस चीज को हाथ लगाएगा। वह सोचने लगा, अगर उसने मेरे किसी बेटे को छू लिया तो, या फिर उस गाय को जो रोज 30 सेर दूध देती है और जिसके जैसी गाय पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है। घबराहट में उसने सिर थाम लिया। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर डाला? बिना सोचे समझे कैसी मुसीबत मोल ले ली। उलझे विचारों में डूबा सिपाही अचानक आखिल मियां को याद करने लगा। उसे लगा कि शायद वही इस मुश्किल में उसकी कोई मदद कर सकें। यह सोचकर उसने नाजिर से कहा, इससे पहले कि मैं शर्त पूरी करूं, मुझे इजाजत दो कि मैं अपने एक दोस्त से मिल आऊं। उसके बाद तुम मेरे घर की जिस चीज को हाथ लगाओगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। नाजिर ने सोचा कि अब तो जीत उसकी हो चुकी है, 1-2 दिन रुक जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने सिपाही को इजाजत दे दी। सिपाही ने तुरंत आखिल मियां के गांव की ओर रुख किया।
गांव में पहुंचकर वह एक गली से गुजरा जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। सिपाही ने उनसे पूछा, बच्चों, क्या तुम लोग आखिल मियां का घर जानते हो? बच्चों ने चहक कर जवाब दिया, हाँ जानते हैं। सिपाही बोला, तो जरा बता दो मुझे, कहाँ है उनका घर? मगर बच्चे थोड़े शरारती थे। वे बोले, यूं ही तो नहीं बताएंगे, पहले बताइए कि आप हमें क्या देंगे। सिपाही ने हंसते हुए कहा, अगर तुम लोग मुझे आखिल मियां का घर बता दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सा गुड़ दूंगा। यह सुनकर बच्चे मान गए और उसे लेकर गली के अंदर की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वे एक तंग मोड़ से होकर एक घर के सामने पहुंचे और एक बच्चे ने घर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा आखिल मियां का घर, अब लाइए, हमें बहुत सा गुड़ दीजिए। सौभाग्य से वहीं पास ही एक पंसारी की दुकान थी। सिपाही बच्चों को लेकर पास की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, मियां दुकानदार, इन बच्चों को एक सेर गुड़ दे दो। मगर बच्चे थोड़े शरारती निकले। वे तुरंत बोल उठे, नहीं मियां, आपने हमें बहुत सा गुड़ देने का वादा किया था, हम एक सेर गुड़ नहीं लेंगे, वादे के मुताबिक बहुत सा गुड़ दीजिए। सिपाही ने झुंझलाकर दुकानदार से कहा, अच्छा भाई, इन्हें 2 सेर गुड़ दे दो। लेकिन बच्चे फिर अड़ गए, नहीं, हम 2 सेर नहीं लेंगे, हमें तो बहुत सा गुड़ चाहिए। सिपाही ने गुड़ की मात्रा बढ़ाकर 3 सेर, फिर 4 सेर और यहां तक कि 5 सेर कर दी। मगर बच्चों की एक ही रट थी, बहुत सा गुड़ दो। यह तकरार धीरे धीरे बढ़ने लगी और दुकान के सामने लोगों की भीड़ लग गई। शोर शराबा सुनकर आखिल मियां अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने सिपाही को बच्चों और लोगों की भीड़ में घिरा देखा तो आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और मुस्कुराते हुए पूछा, अरे मियां, तुम, और यह क्या मजमा लगा रखा है बच्चों के साथ? सिपाही ने झेंपते हुए जवाब दिया, मैंने इनसे आपका घर पूछा था और इन्हें बहुत सा गुड़ देने का वादा कर लिया। अब जब 1 सेर देता हूं तो नहीं मानते, 2, 3, यहां तक कि 5 सेर दे रहा हूं तब भी नहीं मानते। बस एक ही बात दोहराते जा रहे हैं कि हमें बहुत सा गुड़ दो। समझ नहीं आता, इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। यह सुनकर आखिल मियां हंसते हुए बोले, अव्वल तो तुम्हें इन बच्चों से ऐसा वादा करना ही नहीं चाहिए था, और अब जब वादा कर ही लिया है तो निभाना भी पड़ेगा। ये तो किसी हालत में कम पर मानने वाले नहीं लगते। सिपाही ने बेबसी से आखिल मियां की तरफ देखा और कहा, आप ही कुछ करें, अब तो समझ में नहीं आता क्या करूं। आखिल मियां मुस्कुराए और बोले, अच्छा। फिर उन्होंने दुकानदार से 1 सेर गुड़ लिया और तराजू मंगवाया। तराजू के एक पलड़े में 1 पांव गुड़ रखा और दूसरे पलड़े में 3 पांव गुड़ रख दिए। फिर बच्चों की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, क्यों भाई, इनमें थोड़ा गुड़ कौन सा है? बच्चों ने झट से 1 पांव गुड़ की ओर इशारा कर दिया, और बहुत सा गुड़ कौन सा है? इस बार बच्चों की उंगलियां 3 पांव गुड़ की तरफ उठ गईं। ये देख आखिल मियां बोले, लो बेटा, उठाओ अपना बहुत सा गुड़ और अब यहां से भागो। बच्चे 3 पांव गुड़ लेकर खुश होकर चले गए और भीड़ तितर बितर हो गई। इसके बाद आखिल मियां सिपाही को अपने घर ले गए। उन्होंने उसकी खातिरदारी की और घर परिवार की खैर खबर पूछी। सिपाही ने एक सांस में अपनी पूरी परेशानी और नाजिर की चालाकी से लेकर शर्त हारने तक की सारी बात सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद आखिल मियां ने गहरी सांस ली और गंभीर लहजे में बोले, भाई, तुमने मुझसे 300 रुपए देकर 3 बातें खरीदी थी, लेकिन अफसोस उनमें से एक पर भी तुमने अमल नहीं किया। उन्होंने समझाते हुए कहा, मैंने पहली बात कही थी, जो बात बाहर देखो वो घर जाकर मत बताओ, लेकिन तुमने वही किया और नतीजा सामने है। दूसरी बात कही थी, किसी बात पर शर्त मत लगाओ, मगर तुमने शर्त लगाई और अब पछता रहे हो। तीसरी बात थी, जो वादा करो उसे निभाओ, और अभी अभी तुमने देखा कि उस पर अमल न करने से कैसे बच्चों ने तुम्हें घेर लिया। आखिल मियां ने ठहर कर सिपाही की ओर देखा और नरमी से बोले, पर खैर, जो हो गया सो हो गया। अब जब तुम मुसीबत में हो और मेरे पास आए हो तो तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। इतना कहकर आखिल मियां ने उसे कुछ जरूरी बातें समझाईं, क्या करना है, कैसे करना है और कैसे इस मुसीबत से निकलना है। सिपाही अब पूरी तरह से आखिल मियां की बातों पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि वही उसे इस मुसीबत से उबार सकते हैं। उसके बाद आखिल मियां ने इसरार करके सिपाही को एक रात अपने घर ठहराया। अगले दिन सिपाही आखिल मियां से रुखसत होकर अपने घर पहुंचा और पहुंचते ही नाजिर को बुलवा भेजा। जब नाजिर आया तो सिपाही ने कहा, मैं उस आदमी से मिल आया हूं जिससे मुझे मिलना था। अब वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूं।
तुम कल सुबह यहां आ जाना, फिर तुम मेरे घर की जिस चीज को हाथ लगाओगे वह तुम्हारी हो जाएगी। नाजिर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और मुस्कुराता हुआ अपने घर लौट गया। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। उसे पूरा यकीन था कि अब सिपाही की बेशकीमती गाय उसके कब्जे में आ जाएगी। उधर सिपाही ने आखिल मियां की बताई हुई हिदायतों के अनुसार अगली सुबह मुंह अंधेरे ही अपनी बीवी, बच्चों और घर की तमाम चीजों को छत पर पहुंचा दिया। यहां तक कि गाय को भी बड़ी मशक्कत से खींच तान कर छत पर चढ़ा दिया। सुबह हुई तो नाजिर खुशी से झूमता हुआ सिपाही के घर पहुंचा। उसने आत्मविश्वास से कहा, शर्त के मुताबिक अब तुम्हारा घर मेरे सामने है। मैं जिसकी चीज को हाथ लगाऊंगा वह मेरी हो जाएगी। यह सुनकर नाजिर उस कोठड़ी की ओर बढ़ा जहां आमतौर पर गाय बांधी जाती थी, मगर वहां जाकर देखा तो कोठड़ी खाली थी। वह कुछ पूछ ही रहा था कि तभी छत से गाय के डकराने की आवाज आई। नाजिर समझ गया कि सिपाही ने चालाकी से गाय को छत पर चढ़ा दिया है। उसे जबरदस्त गुस्सा आया। तैश में आकर वह सीधे आंगन की ओर बढ़ा और छत पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी जीना की तरफ लपका। जैसे ही उसने छत पर चढ़ने के लिए जीने को हाथ लगाया, सिपाही ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, बस तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। तुमने जीने के डंडे को हाथ लगाया है, इसीलिए शर्त के मुताबिक ये डंडा अब तुम्हारा हो गया। यह कहकर सिपाही ने लकड़ी का डंडा जीने से निकालकर नाजिर के हाथ में थमा दिया और बोला, लो अपना इनाम ले लो और ठंडे ठंडे अपने घर जाओ। नाजिर कुछ बोल भी ना सका। वह मुंह लटकाए अपमान और हार के एहसास के साथ सिपाही के घर से बाहर निकल गया। गांव वालों को इस शर्त की खबर पहले से ही लग चुकी थी और वे तमाशा देखने के लिए सिपाही के घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। नाजिर ने खुद ही सबको पहले से बता रखा था कि वह सिपाही की बेशकीमती गाय को हाथ लगाएगा और शर्त के मुताबिक वह उसकी हो जाएगी। सब उत्सुक थे यह देखने के लिए कि नाजिर कैसे जीतता है और गाय को कैसे ले जाता है। मगर जब वह सिर झुकाए हाथ में एक मामूली लकड़ी का डंडा लिए घर से बाहर निकला तो उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह किसी से नजरें मिला सके। गांव वालों ने जैसे ही हकीकत जानी कि सिपाही ने किस होशियारी से नाजिर को उसकी ही चाल में मात दे दी, तो सबके चेहरों पर हंसी फैल गई। नाजिर का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह चुपचाप वहां से निकल गया। इसके बाद गांव में वह एक मजाक का पात्र बन गया। लोग महीनों तक उसका मजाक उड़ाते रहे और जगह जगह उसकी चालाकी की उलटी हार का किस्सा सुनाया जाने लगा। सच ही है, लालच करने वालों की चाल को खुदा अक्सर उन्हीं पर उलट देता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।